हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी दो भाई बहन रोहित और निशा की है। निशा एक बेहद सुंदर और जवान लड़की होती है। निशा इतनी खूबसूरत होती है कि पूरे गांव की लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। निशा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम रोहित था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहते थे। निशा 12वीं की कक्षा में होती है और रोहित 10वीं कक्षा में। रोहित और निशा कहने को तो अब बड़े हो गए थे, पर वह दोनों बहुत शरारती और बिगड़े हुए थे। वह दोनों अपने माता पिता की कोई बात ही नहीं मानते थे और सिर्फ अपनी बात ही घर में चलाते थे। पढ़ाई में भी दोनों अच्छे नहीं थे और दोनों का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वह रोज नई शरारतें करने में अपना मन लगाते थे। और अब उन दोनों के माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी और बढ़ती उम्र में अब दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। निशा अब 21 साल की हो गई थी और अब वह दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। निशा की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास करते ही वे दोनों निशा की शादी कर देंगे और निशा के पिता भी यही चाहते थे कि वह जल्द एक अच्छे घर का लड़का देख निशा की शादी करवा दे। इसलिए अब दोनों माँ बाप रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन निशा के मन में तो कुछ और ही था और वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो अभी इस उम्र में जिंदगी के मजे उठाना चाहती थी। वह लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और वह रोज नए नए बहाने बनाकर रिश्ता देखने से मना कर दिया करती थी। और वह रोज स्कूल से घर आती और अपने भाई के साथ गप्पे मारती थी। निशा और उसके भाई की आपस में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। ऐसा देख उनके माँ बाप को अब बहुत बुरा लगता था क्योंकि अब वह दोनों बड़े हो चुके थे और ऐसे उन दोनों को साथ में कोई और देख ले तो ज्यादा बदनामी होती। और ऐसे ही दोनों की जिंदगी चल रही थी। एक दिन निशा की माँ कहती है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। यह बात सुनते ही निशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी और वह अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी निशा अपनी माँ से कहती है, ठीक है, मैं आपको जहाँ मेरी शादी करवानी है करवा दो, मैं तैयार हूँ। और यह झूठ कहकर वह अपने भाई के साथ प्लान बनाती है कि वह शादी वाले दिन ही मंडप से भाग जाएगी और शादी नहीं करेगी। और यह सारा प्लान वह अपने छोटे भाई रोहित को बताती है। वह बोलता है, वाह दीदी, आप कितनी समझदार हो, मैं इस प्लान में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। निशा को भी बहुत खुशी होती है कि उसका छोटा भाई उसके ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन यह सारी बात उन दोनों की माँ सुन लेती है और वह कमरे में आती है और कहती है, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों को अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तब निशा अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तब निशा का छोटा भाई रोहित बोलता है, आप मेरे रहते दीदी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तब रोहित और निशा की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मत करना शादी, क्या पता शादी के बाद तुम ससुराल में क्या गुल खिलाओ। और यह बातें कहकर वह दोनों के कमरे से चली जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि वह शादी तोड़ने में सफल रहे। जब दोनों के माँ बाप समझाकर हार चुके होते हैं तो वह भी कहना छोड़ देते हैं। और अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब निशा कॉलेज के आखिरी साल और उसका छोटा भाई पहले साल में होते हैं। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और घर आकर भी दोनों टीवी पर दिन भर फिल्में ही देखते हैं। और दोनों भाई बहन को अपने माता पिता की तो कोई परवाह ही नहीं थी। पर निशा का भी एक सपना होता है, वह मॉडल बनना चाहती है।
जिसके बारे में वह सिर्फ अपने छोटे भाई से ही बताती है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से पहले भी एक बार यह बात कही थी। तब उसके माता पिता ने उसे डांट कर बिठा दिया था, पर भाई अपनी बहन का सपना पूरा करवाना चाहता था, जिस वजह से वह हमेशा निशा दीदी की शादी रुकवा देता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन का सपना अधूरा रहे। एक दिन की बात है, निशा के गांव में एक विजय नाम का लड़का आता है, जो कि मॉडल्स की तस्वीरें खींचकर मैगजीन पर लगाने का काम करता है। और जब निशा को पता चलता है कि गांव में कोई ऐसा लड़का आया है, तो वह तुरंत उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो? वह निशा से कहता है, हाँ, मैं मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करता हूँ, और आप तो दिखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर है, और आप तो बहुत बड़ी मॉडल बन सकती हैं। आप कहिए तो मैं आपकी भी फोटो लगा दूं, और अगर मैगजीन पर आपकी फोटो लग जाती है तो आपको एक फोटो का 1000 रुपए दिया जाएगा। सिर्फ यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और मन में वह सोचती है कि शायद अब उसका सपना सच हो जाएगा और वह एक मॉडल बन जाएगी। और वह तुरंत हाँ कर देती है। हाँ करते ही विजय उसकी एक बहुत ही अच्छी तस्वीर लेता है और उसे 1000 रुपए दे देता, और विजय शहर जाकर उस तस्वीर को मैगजीन पर लगवा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर विजय एक तस्वीर लेने के बाद शहर में ही होता है, और कुछ दिनों बाद विजय निशा का पता खोजते हुए उसके घर आता है, और घर का दरवाजा खटखटा हुए बोलता है, जी घर पर कोई है? तभी निशा का छोटा भाई रोहित निकलता है। निशा ने अपने छोटे भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो उस वजह से पूछता है, जी बताइए क्या काम है? विजय बोलता है, क्या यह निशा जी का घर है? मुझे निशा जी से मिलना है। तब रोहित अपने दीदी को आवाज देता है, और उसकी दीदी तुरंत दरवाजे पर आती है। विजय को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी वही एक आखिरी उम्मीद था जो उसके सपना पूरा करवा सकता था। तभी विजय निशा से बोलता है, निशा जी शहर में आपकी तस्वीर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, और यह रहे आपके 1000। अब आप शहर में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी है, और क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना पसंद करेंगे? यह बात सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है, और वह खुशी के मारे झूम उठती है, और वह विजय से कहती है कि मैं एक शर्त पर आपके साथ जाऊंगी, और उसको भी मैं अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। तो विजय इस बात के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद वह दोनों भाई बहन शहर चले जाते हैं। शहर में वह दोनों बहुत सारी फोटो खिंचवाते हैं, और दोनों की फोटो अब बहुत ज्यादा शहर में प्रचलित हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, सिवाय माँ बाप के, क्योंकि वह माँ बाप अभी भी गांव में ही थे। लेकिन आप तो जानते हैं, लालच इंसान को अंधा कर देता है। उसके बाद शहर के बड़े बड़े लोग उसके पास आते हैं, और पैसों का लालच देकर उसके साथ क्रिकेट वाला खेल खेलने के बारे में पूछते हैं। अब पैसों को लेकर निशा एकदम अंधी हो चुकी थी। वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वह उन सभी बड़े बड़े लोगों की रातें रंगीन करने लगी, और उनके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगी। हर रात के उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते थे, जिससे वह दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन अब बहुत सारे दिन ऐसे ही बीत गए थे। पैसों के चक्कर में निशा ने खुद पर ध्यान नहीं दिया, और क्रिकेट का खेल खेलने के चक्कर में इतनी बिजी हो गई कि उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी। वह एकदम अधमरी सी हो गई थी, क्योंकि उसके साथ पूरी रात क्रिकेट खेला जाता था। जब उसे इस बात का पता चला कि वह ऐसे नहीं जी सकती, तो उसे सब कुछ समझ आ गया कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। उसके बाद उन दोनों को
अपने माता पिता की अहमियत पता चलती है और वह दोनों तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को शहर ले आते हैं और अब उनका परिवार बहुत हंसी खुशी चलने लगता है। लेकिन उनके माता पिता अभी भी चाहते थे कि निशा का घर बस जाए। कुछ सालों बाद ही रोहित भी लव मैरिज शादी कर लेता है और उन दोनों का परिवार हंसी खुशी चलने लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो